राघव जी एक बार चंद्रमा के लिए जिद कर बैठे। मैया से कहने लगे, मैया वो ऊपर का है? मैया ने कहा, लाला वो तो चंद्रमा है। मैया से राम जी ने कहा, मैया जननी के अंचल को छोड़ गई रूठे राम, मैया मोहे चंद्रदेव बचन उचारे हैं। मैया से कहने लगे, मैया मोहे चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा, लाला अरे भूतल पर चंद्र को उतारी बो का खेल लाल, बात अनहोनी नहीं बस में हमारे है। मैया कहने लगी, अरे लाला जमीन पर चंद्रमा को लाना क्या कोई खेल है? कैसी अनहोनी बात करते हो लाल जी, हमारे बस की नहीं है। जैसे ही ये बात सुनी एक संत ने मैया कौशल्या से कहा, माँ सोचत राजेश राम जननी तिहारी गेह, सर्वशक्तिमान लाल बन के पधारे हैं, और भूतल पर चंद्र को उतारी वो है कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। संत ने कहा, मैया तू कहती है तेरे लिए चंद्रमा को नीचे लाना मुश्किल बात है। अरे माँ तू तो वो जननी है जिसने ब्रह्म को रामचंद्र बनाकर उधर साकेत से धरती पर उतार लिया, तो साधारण सा चंद्रमा नीचे लाना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अच्छा एक बार ये कन्हैया को भी ऐसी ही सूझी थी, पर राम जी सीधे साधे हैं, कन्हैया तो टेढ़ी खीर हैं। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। शुरुआत तो प्रेम से करी थी, मैया मैं चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा कि अरे बेटा वो दूर ही रहता है, दूर से खेल ले ना। मैया ने कहा वो चंदा मामा है बेटा, नीचे थोड़ी ना आवे। कन्हैया का मामा से बोलो नीचे आए, हमें खेलना है। मैया ने कहा, पहले तो प्यार से समझाया, जब नहीं माने तो बोला, देख कन्हैया जिद मत कर, चंद्रमा नीचे नहीं आएगा। अब कन्हैया की भाषा क्या, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, और अगर तूने नहीं दिया तो अब ही जई हो लोट धरनी पर। अगर नहीं दिया तो अब ही लोटना शुरू करूंगा माटी में। मैया ने कहा, अरे लौट जा, मेरा क्या बिगड़ेगा, तू ही गंदा दिखेगा, जा लौट ले। कन्हैया ने सोचा पासा तो उल्टा, तो कन्हैया ने कहा, सुन मैया अब ही जई हो लोटी धरन पे, तेरी गोद नहीं हो, तेरी गोदी में भी नहीं आऊंगा। मैया ने कहा, कब तक नहीं आएगा? अब ही नहीं आएगा, शाम तक तो आएगा ही, मेरा लाल है, जाएगा कहाँ? कन्हैया ने कहा, भूल जाओ, आज से आपका बेटा भी नहीं। मैया ने कहा, तो किसका बेटा? कन्हैया ने कहा, होई हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहई हो, आज के बाद मैं नंद बाबा का बेटा, तेरा बेटा भी ना। मैया सोचने लगी ये तो जिद्दी है, ऊधमी पूरा, चलो इसको बहला देती हूँ। मैया ने कहा, अच्छा एक बात बता कन्हैया, तो ये चंद्रमा चाहिए क्यों? कन्हैया कहते, मैया कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैया ने कहा, बस सुंदर है इसलिए चाहिए। अच्छा एक बात बता, अगर इससे भी सुंदर कुछ तुझे दे दूँ तो? कन्हैया ने कहा, इससे सुंदर? तब तो ये नहीं चाहिए। पर क्या देगी मैया? मैया ने कहा, चंदा हूते सुंदर में तो है नवल दुल्हनिया लई हो, मैं तो अपने कन्हैया के लिए चंदा से भी सुंदर दुल्हनिया लेके आऊंगी। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया चंदा से सुंदर दुल्हनिया। मैया ने सोचा चलो बात रफा दफा, काम खत्म। अब लोगों को क्या पता, जहाँ से लोगों की खत्म होती है वहीं से कन्हैया की शुरू होती है। कन्हैया ने कहा, मैया उठ। मैया ने कहा, कहाँ? बोला, चल मेरा कपड़ा पहना, मुझे साफा बांध, मुझे फेंट बांध। मैया ने कहा, पर करना का है? कन्हैया कहने लगे, तेरी सो मेरी सुन मेरी मैया, मैं तो अब बई ब्याहन जई हूँ। मैया जल्दी से तैयार कर, बढ़िया कपड़े पहना, मैं जा रहा हूँ ग्वाल वालों को बुलाने। मैया ने कहा, जाना कहाँ है? बोला, आज ही ब्याह करने चलेंगे, अब बई के अब बई। कन्हैया ने बड़ी सिफारिश की है, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए। हाथ जोड़कर कहते, मैया सबके ब्याह हो गए, कि हम बचे तो को मुँह पे दया नहीं आती, मेरा भी ब्याह करा दे मैया। मैया ने कहा,
दूंगी ब्याह कराए तू थोड़ो और बड़ो हो जाए। अरे तनक बड़ा तो हो जा, चुटिया तो अभी बंदी है, खुली ना, ब्याह करेगा। कन्हैया कहते हैं औरन के घर बहू नवेली, कितनी सुंदर सुंदर दुल्हनियां सबके आए मैया, तू मैया कस रहे अकेली, मुझे अच्छा नहीं लगता तू पूरे इतने घर में अकेले घूमती रहती है। सूनी सूनी लगे हवेली, करो सुहावन आंगन पावन, दुल्हन सुघर मंगाए। ओ मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। तब तक गोपियां आई। गोपियों ने कहा मैया ये क्या बात चल रही तेरे और कन्हैया में। मैया ने कहा देखो ना, जिद ठान के बैठा है कि ब्याह करना है। अब गोपियां लगी हंसने, हे ब्याह, इसका ब्याह, अरे ये काले कलूटे को कौन अपना जमाई बनाएगा। कन्हैया का पारा गरम। कन्हैया ने कहा तू गंवार मोकू नहीं जाने, तुम गंवार, तुम मेरी महिमा क्या जानोगी, चलनी और सूप से ज्यादा तुम्हें काम क्या आता है। मेरी महिमा, तू गंवार मोकू नहीं जाने, चलनी सूप को काम बखाने। दो ही काम तो आते, तू मुझे काला कह रही है। तू कारो तेरो बाबा कारो, और कारी तेरी माँ। ये राम जी ना, ये श्याम जी हैं। कन्हैया ने कहा तू काली, तेरे बाबा काले, तेरी मैया काली। बड़ी आई मुझे काली काली कहने वाली। तू कारो तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। ओ मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा थोड़े दूर खड़े होके सारी गाथा सुन ली थी बाबा ने। नंद बाबा से कन्हैया कहने लगे बाबा देखो ना, मैया मेरा ब्याह नहीं करा रही। नंद बाबा ने कहा चिंता मत कर कन्हैया, अभी मैं तेरे ससुराल से ही आ रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ बाबा, ससुराल से, और क्या बात पक्की करके आ रहा हूं। कन्हैया खुश, एकदम खुश। अब यहाँ पर सारे ग्वाल वालों के बीच कन्हैया पहुंचे। अब ग्वाल बाल लगे हंसी ठिठोली करने, अरे कनुआ तू अबई को आया है, अरे कनुआ तू ये क्या कर रहा है। कन्हैया ने कहा सुनो, अब ये कनुआ उनुआ नहीं चलेगा, ये आज के पहले की बात थी। आज तक हम इसलिए सुनते थे कि आज तक अब हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, पर अब हमारी व्यवस्था हो गई है। कहाँ व्यवस्था हो गई है। कन्हैया कहते हैं आज के बाद अगर मैं चिढ़ाया तो सीधा ससुराल में जाके बस जाऊंगा, तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। ये कन्हैया है और राम जी के विवाह की व्यवस्था लेके तो विश्वामित्र जी आए।